नासिर हुसैन साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि माफी क्यों नहीं मांग लेते। चलिए, गलती हो गई, अगर चेयर ने एक काम कर दिया है तो बड़ा दिल तो आप भी दिखा सकते हैं संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं को मानते हुए। किस चीज की माफी मांगी? देश के किसानों जो किसान जो हड़ताल पे बैठे हुए थे, उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए जो मांग की, उसके लिए माफी मांगे। जो 3 काले कानून जो चल रहे थे उस टाइम पे, उसको वापस लेने की हम लोगों ने मांग की थी, क्या उसके लिए माफी मांगे? जो सरहद पे जो चाइनीज आर्मी हमारे अपने देश के अंदर आके जमीन कब्जा करके 2-3 विलेजेस सेटअप की है, उसकी चर्चा की मांग की है, उसके लिए माफी मांगे। पेगासिस, जो आपका फोन और हमारा फोन और दुनिया भर का पता नहीं किसका फोन पे स्नूपिंग हो रही थी, जहां पे राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी की बात आती है, उसकी जांच की हम लोगों ने मांग की, क्या उसके लिए माफी मांगे? डीजल, पेट्रोल और गैस, उसके दाम कम करने के लिए चर्चा के लिए हम मांग की, क्या उसके लिए माफी मांगे? और बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज का जो प्राइस राइज था, जो कीमतें जो बढ़ रहे थे, उसके लिए हम लोगों ने बोले कि चर्चा होना चाहिए सदन में, उसकी हम लोगों ने मांग की है, क्या उसके लिए माफी मांगे? यानी कोविड के टाइम पे जो इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनकी कंपनसेशन, उनके मुआवजा की हम लोगों ने मांग की, क्या उसके लिए माफी मांगे? माफी किस चीज के लिए मांगे? सरकार जो हमें बात करने नहीं दे रही है, जो लगातार हम नोटिस पे नोटिस जो हम दे रहे हैं कि इन तमाम विषयों पे चर्चा होना चाहिए, और उन मुद्दों पे चर्चा करने जो सरकार नहीं दे रही है, सरकार को जो है देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। ठीक है, जीवीएल नरसिम्हा साहब, बड़े आरोप हैं नासिर हुसैन साहब के, उन्होंने एक श्रृंखला गिरा दी। क्या सरकार जानबूझकर इस तरह की काम करके, बुलडोज करके संसद को नहीं चलने दे रही है ताकि विपक्षी सांसद बोल न सके? ये नासिर हुसैन जी का आरोप है और इसीलिए उनका निलंबन किया गया है, ये भी तर्क दे रहे हैं। नहीं दीपक जी, आपने और पूरे देश ने टेलीविजन पर जो सांसद को निलंबित किए हैं, इनका क्या व्यवहार रहा राज्यसभा में, किस प्रकार की हाथापाई कर रहे थे, किस प्रकार वो मार्शल्स पर, सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के स्टाफ पर हमला बोल रहे थे, अटैक कर रहे थे, उनको मार रहे थे। ये शायद ये याद नहीं रखना चाहते। ये चाहते हैं जनता उन सबको भूल जाए, और आज आकर के बड़े बड़े बात कह के हम जनता के पक्ष में बोलना चाह रहे थे। जनता के पक्ष में बोलने के लिए आपको ये हाथापाई, मारपीट करने की जरूरत नहीं थी। और चेयरमैन के बार बार आदेश देने के बावजूद उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, चेयर का अपमान करना और संसद न चले इसके लिए साजिश रचना, ये मेरा आरोप उनको विपक्षी दलों पर है। आप केवल और केवल पेगासिस के नाम पर, पेगासिस की एक खुलासा सत्र के एक दिन पहले खुलासा किया जाता है, यही मंशा से, ताकि भारत की सरकार को विपक्षी दलों के द्वारा घेर लिया जाए और एक इंस्टेबिलिटी पैदा करे देश में। ये एक राजनीतिक एक षड्यंत्र थी। उस षड्यंत्र को उस षड्यंत्र को कामयाब बनाने के लिए विपक्षी दलों ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इच्छुक नहीं थे। उनको केवल पेगासिस चाहिए था, और पेगासिस जब आपको चाहिए था तो मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे पेगासिस के ऊपर, उनके हाथों से कागज छीनकर उसको फाड़ दिया था विपक्षी दलों ने। क्या आपको चर्चा में यदि इंटरेस्ट थे तो क्या आप उनके स्टेटमेंट के बाद सवाल पूछ सकते थे? साधारण रूप से मंत्री के स्टेटमेंट के बाद विपक्ष के मुख्य नेताओं को क्लैरिफिकेशन मांगने का, सवाल पूछने का अधिकार रहता है। आपने उस अधिकार का भी उपयोग नहीं किया। आप कौन सी राजनीति और कौन से लोकतंत्र को बचा रहे थे? वेल ऑफ द हाउस में जाकर के मारपीट करके, महिला मार्शल्स को भी आप चोट पहुंचाकर आप कौन सी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ये केवल और केवल एक राजनीतिक साजिश थी। इनकी कोशिश ये थी संसद काम न कर सके, पूरे संसद बाधित हो और देश के सरकार को इसके कारण देश के जनता को नुकसान हो, और उसको मुद्दा बनाकर बीजेपी को हम राजनीतिक स्तर पर हम उनको कमजोर करें। ये इनकी साजिश थी। हम क्यों इनकी साजिश को हम कामयाब क्यों होने देंगे? क्या देश की जनता ने हमको कानून बनाने के लिए नहीं चुना है? कि हम अपने कर्तव्य को निभाना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसी का जवाब नासिर हुसैन जी से ले लेता हूं। बगैर भी हमने चलाया है।
मैं नासिर हुसैन जी से जवाब ले लेता हूं। नासिर हुसैन जी, एलसीडी टीवी तोड़ने की कोशिश करना, रूल्स बुक उठाकर चेयर की तरफ फेंकना, मार्शलों के साथ मारपीट करना, मंत्री के हाथ से दस्तावेज छीनकर फाड़ देना, अरे सर ये तो नर्सरी क्लास में बच्चे नहीं करते हैं। आप तो सांसद हैं, वो भी राज्यसभा के, वो भी एल्डर हाउस के, कैसे इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? आपने जो मांगे कही बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल माकूल है, लेकिन ये दृश्य भी तो देखे गए ना। चौरसिया जी, आप इनको क्यों नहीं कहते कि उस दिन भर की जो प्रोसीडिंग थी, जो वीडियो कवरेज था, वीडियो जो रिकॉर्डिंग थी, दिन भर का क्यों नहीं दिखा देते? क्यों सिलेक्टिव लीक्स कर रहे हैं कि कौन किसको मारा, कौन किसको खींचा, कौन किसको चोट लगी? जो फूलो देवी नेतम जो हमारी एमपी है छत्तीसगढ़ से, जो छाया वर्मा जी हमारी जो छत्तीसगढ़ से जो महिला सांसद है, उन लोगों को जो चोट लगा, और वो चोट लगने के बाद यहाँ पे पार्लियामेंट एनेक्सी के हॉस्पिटल में वो जो वहाँ पे जाके इलाज करवाई, वो सारे रिकॉर्ड्स हम लोगों ने दिए हैं। वो क्यों नहीं बोलते? मार्शल्स कैसा एमपीज को, हॉनरेबल एमपीज को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कैसा मार्शल धक्का मुक्की कर सकते हैं? और ये मार्शल्स कौन है? ये राज्यसभा के मार्शल्स हैं। बाहर से लोगों को क्यों लाया गया था? अब जनरल इंश्योरेंस बिल उस दिन जब लिस्टेड नहीं था बिजनेस में, उस दिन और बात हो गई थी कि अगले सत्र में इंश्योरेंस बिल लाया जाएगा, ये प्रीएम्प्ट करके कि ये बिना बिजनेस में इंक्लूड किए, लिस्ट किए वो बिल लेके आ रहे हैं। कहीं अपोजिशन जो है हंगामा ना खड़ा कर दे। आप 100-150 मार्शल्स को लेके आके वहां खड़ा करते हैं। जब अपोजिशन के एमपीज बेल ऑफ द हाउस में स्लोगन करने जाते हैं तो वो मार्शल्स हाथापाई एमपीज के साथ करते हैं। और वो सारा वीडियो फुटेज कहां है? वो कवरेज आप पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाते हैं? और आप कैसा एक इंपॉर्टेंट बिल, जनरल इंश्योरेंस, इतना इंपॉर्टेंट बिल जिसको प्राइवेटाइज करने आप जा रहे हैं, देश के आम जनता के पैसे उसमें लगे हुए हैं, आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उसको उसमें बिना चर्चा किए मार्शल्स को रख के आपने 1 मिनट में पास कर दिया। ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसी के लिए संसद बनाया गया था। अब इसी के लिए संसद में एमपीज जाके रहते हैं, इसीलिए अपोजिशन और पोजीशन के लोग होते हैं। अगर आपको यही करना है तो बोल दीजिए कि अपोजिशन पार्टीज को, भाई आप अपने एमपीज को विड्रॉ कर लें, कोई भी पार्लियामेंट में जाएगा नहीं, हम लेके आएंगे, 1 मिनट या 2 मिनट में बहस करेंगे। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जितने भी पिछले सेमेस्टर में बिल पास हुए, एवरेज जो है 10 से 11 मिनट बहस हुई एक बिल के ऊपर। पार्लियामेंट्री प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस के लिए इनके बिल सिर्फ 17 या 18% गए, जबकि यूपीए 1 और यूपीए 2 में 68% और 74% बिल्स प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन के लिए गए थे। आप बुलडोज करके आप बिल्स ही पास करना चाहते हैं, यस और नो हाथी उठाने के लिए संसद रहे, तो फिर संसद जाने की जरूरत नहीं ना। जूम कॉन्फ्रेंस में हाथ उठा देंगे हम, जूम कॉन्फ्रेंस करवा लीजिए, बहस मत करवाइए। आप बोलिए कि भाई आप हाथ उठाए तो विपक्ष वाले और पक्ष वाले गिन लेंगे, पास। ठीक है।